क्योंकि जितना गाली दोगे कांग्रेस में उतना बड़ा पद आएगा। इनके इमरान मसूद थे, सांसद हो गए। जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मोदी की बोटी बोटी नोच देंगे, ये पवन खेड़ा जो भी बोल रहे थे इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे, पवन खेड़ा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये क्या सोचते हैं, ये देश इनके बाप का है, हम लोग गुलाम हैं इनके। टेस्ट राउंड है, मेरा निवेदन है एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। एक लाइन का मतलब एक लाइन है, एक शब्द जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन एक शब्द और एक लाइन से ज्यादा नहीं। मैं शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी से करता हूं। एसआईआर की प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है या फिर अवैध है? बिल्कुल अवैध है, बंद की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वैसे वोटर फ्रेंडली है, लेकिन आपको अवैध दिख रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन वोट चोरी हो रही है, तो क्या बिहार में विपक्ष हार रहा है, हाँ या ना विवेक? वोट चोरी कर लो, जीतेंगे हम ही। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं अनवर पाशा, पीएम मोदी की मां की गाली पर तेजस्वी की चुप्पी सही है या गलत है? कोई चुप्पी नहीं है। कहां बोले? मैं आपके सामने कंडेम कर रहा हूं। आपको और तेजस्वी मैं कंडेम कर रहा हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं। कांग्रेस ने तो गाली दी है और किसी को भी गाली देना गलत है। मोदी जी अपने पक्ष में इस चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपका गठबंधन जीता तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे, हाँ या ना? देखिए, विधायक दल और तमाम पार्टियां बैठकर तय करेंगी, उसमें आज कैसे तय करते हैं? अरे भाई हम तो पूछ रहे हैं आपसे, पर वो तो राहुल को पीएम बना चुके, अब सीएम बनाने को तैयार नहीं है। आज की डिबेट में अमित देवगन कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा से पूछ रहे थे कि क्या गाली देना प्रधानमंत्री की मां को सही है या नहीं। इस पर आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में गाली देने की कोई परंपरा नहीं है और ना दी जाती है। इस पर अजय आलोक गुस्से में आ गए तथा उन्होंने बताया कि गाली देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। इमरान खान और पवन खेड़ा दोनों ही पहले भी प्रधानमंत्री को गाली दे चुके हैं। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। पिक्चर चालू करो बे। राउंड है, मेरा निवेदन है एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। एक लाइन का मतलब एक लाइन है, एक शब्द जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन एक शब्द और एक लाइन से ज्यादा नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी से करता हूं। एसआईआर की प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है या फिर अवैध है? बिल्कुल अवैध है, बंद की जाए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वैसे वोटर फ्रेंडली है, लेकिन आपको अवैध दिख रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए। वोट चोरी हो रही है, तो क्या बिहार में विपक्ष हार रहा है, हाँ या ना विवेक? वोट चोरी कर लो, जीतेंगे हम ही। ठीक है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप कह रहे हैं अनवर पाशा, पीएम मोदी की मां की गाली पर तेजस्वी की चुप्पी सही है या गलत है? कोई चुप्पी नहीं है। कहां बोले हैं? आपके सामने कंडेम कर रहा हूं। आपको और तेजस्वी में मैं कंडेम कर रहा हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं मैं। ठीक है, मैं कंडेम कर रहा हूं। अगला सवाल, गाली कांड में विपक्ष का वोट बढ़ेगा या यात्रा वाला दांव उल्टा पड़ गया है, हाँ या ना? यात्रा से भारतीय जनता पार्टी हताशा में है। हताशा में है, ठीक है। और हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं मानता। चोरी रोक कर जीतेंगे, चोरी नहीं होने देंगे। ये हमारा प्रण है। प्रोफेसर अवनीश अवस्थी का घुसपैठ ज्यादा बड़ी समस्या है या हिंदुओं के कम बच्चे बड़ी समस्या है? नहीं, निश्चित रूप से पहले घुसपैठ की समस्या है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले घुसपैठ किया, ठीक है, अच्छा जवाब दिया आपने। मामला सिर्फ 3 मंदिरों पर रुकेगा या बात और आगे बढ़ेगी? जहां जहां मंदिर मिलेंगे वहां वहां बात बढ़ेगी आगे। पर देखिए, भागवत जी ने तो बोला 3 मंदिर तक होना चाहिए, लेकिन आलोक शर्मा, पीएम मोदी को गाली से कांग्रेस को फायदा या नुकसान? देखिए, कांग्रेस ने तो गाली दी है और किसी को भी गाली देना गलत है। मोदी जी अपने पक्ष में इस चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपका गठबंधन जीता तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे, हाँ या ना? देखिए, विधायक दल और तमाम पार्टियां बैठकर तय करेंगी, उसमें आज कैसे तय करते हैं हम? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम तो पूछ रहे हैं आपसे। भैया, पर वो तो राहुल को पीएम बना चुके, अब सीएम बनाने को तैयार नहीं है। ओके, मैं अजय आलोक आपका रुख करता हूं। अजय आलोक, आपका घुसपैठ रोकना बीएसएफ की जिम्मेदारी है या फिर राज्य सरकार की? बीएसएफ भी आपकी है और राज्य सरकार भी आपकी है। बिल्कुल बीएसएफ की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि पोरस बॉर्डर है और उसको फेंसिंग का काम जारी है। घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके गृह मंत्रालय वापस भेजेगा। ठीक है, बिहार में यही नहीं, अभी और सुनिए। बिहार में अगर सत्ता मिली तो कमान युवा को होगी या अनुभवी नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार। अगले सीएम नीतीश होंगे? बिल्कुल होंगे। अजय लोग इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। शुरुआत की 50 सेकंड में आपको देता हूं। क्या आपको लगता है कि देश के गृह मंत्री ने बोला कि वोट चोरी का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है
घुसपैठियों को बचाने का, और उन्हीं घुसपैठियों को बचाने के लिए मोदी की मां को गाली निकाल रही है कांग्रेस। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहली बात कि ये यात्रा नहीं है, ये प्योर नौटंकी है। ये यात्रा पहले भी निकली थी, हमने सीधा कहा था कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है। मुसलमान जोड़ो तक तो ठीक था, जो भारत के मुसलमान हैं उनको जोड़ना भी चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन अब मुसलमान जोड़ो के चक्कर में बांग्लादेश, रोहिंग्या, बर्मा, हर जगह के मुसलमान को जोड़ना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। घुसपैठिया जोड़ो अभी यात्रा जो चल रही है, और इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है अमित जी। जब राहुल गांधी खुद गाली देते हैं तो उनके कार्यकर्ता क्या बोलेंगे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ये सिर्फ मां की गाली नहीं है, मां को गाली नहीं है, इस देश को भी अपनी मां से जैसा मानते हैं, मां से ज्यादा मानते हैं। इन्होंने देश को गाली दी है। और एक कांग्रेसी नेता, चाहे राजमाता हो, चाहे युवराज हो, चाहे बहना हो, किसी ने इस पे अफसोस जाहिर नहीं किया है, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। कैसी गालियां देते रहो, क्योंकि जितना गाली दोगे कांग्रेस में उतना बड़ा पद आएगा। इनके इमरान मसूद थे, सांसद हो गए। जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मोदी की बोटी बोटी नोच देंगे। पवन खेड़ा जो भी बोल रहे थे, इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे पवन खेड़ा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचते हैं ये देश इनके बाप का है, नहीं, हम लोग गुलाम हैं इनके। देश तो किसी के भी बाप का नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है। देश तो इस देश के जनमानुस का। लेकिन इस परिवार के, इस गांधी परिवार के मन में भरा हुआ है कि ये देश हमारा गुलाम है, इस देशवासी हमारे गुलाम हैं। ओके, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। आलोक शर्मा का वक्त है। आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में बोला था कि मुझे गाली देने से कांग्रेस का परिवार जो है, सर्वोच्च परिवार यानी गांधी परिवार जो है, वो खुश होता है, क्या आपको लगता है राजनीतिक में शुचिता तो रहनी चाहिए, मां की गाली प्रधानमंत्री को देना क्या सही है? देखिए, मुझे लगता है किसी को भी किसी की भी गाली देना बिल्कुल गलत है, उसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता है। खाओ मां कसम। और लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप जब जब चुनाव आता है गालियों के पीछे क्यों छुप जाते हैं? मैं नहीं मानता। हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने 2 स्टेटमेंट झूठे दिए कि इमरान मसूद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। अरे भाई, इमरान मसूद हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। मोदी जी के लिए जब बोला उस सभा पे थे, समाजवादी पार्टी में थे। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? पवन खेड़ा ने कभी नहीं कहा कि बोटी बोटी कर देंगे और तमाम शब्दावली पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला है। आज भी अगर किसी व्यक्ति ने बोला है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि अब आप राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा गंद तो भाषा का। कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद करवा लिया और अब ट्वीट करवा रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं ये लोग। देखिए, बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी की सरकार है वहां पर नेता आपका है। नाइस। बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने कौन कौन सी धाराएं लगा के उसको जेल में डाला है। और बीजेपी तो और आरएसएस के तमाम लोग तो जिस तरह का लिटरेचर फेंकना मंदिर में और तमाम चीजों में पाए गए, उनका तो इतिहास इस तरह का रहा है। मैं नहीं मानता। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, जो करोड़ों लोगों की वोट काटी गई है, वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या कि जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए, जी। जब वहां पर पुल गिरते हैं, वहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसको इलाज नहीं मिलता है। 20 साल हो गए आपकी सरकार को, आज भी आप घुसपैठिया कर रहे हो। अरे भाई, 20 साल से आप बिहार में पकौड़े तल रहे थे क्या? नहीं। घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला? ओके, जवाब 50% टैरिफ का माथे पे 50% टैरिफ का माथे पे पर्चा चिपका दिया। हमारे युवा हथकड़ी और बेड़ी लगा कर आ गए, तब गालियां नहीं दिखाई दी। ओके, मैं रुक करता हूं। अजय लोक वो कह रहे हैं कि देश घुसपैठिया, वहां पर अगर अभी भी आपको मुद्दा लग रहा है तो उससे बड़ी और वोट चोरी से बड़ी गाली कौन सी हो सकती है? लेकिन देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि पूरी घुसपैठियों की बात है, घुसपैठियों की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तक तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जा रहे हैं, छुटपुट कहीं कहीं दिल्ली या बाकी जगह पकड़े जा रहे हैं। और बिहार और बंगाल में जब घुसपैठिए डर के मारे आ ही नहीं रहे अपना वोट वेरिफिकेशन करवाने। 36 लाख जो स्थानांतरित हुए हैं कहां हैं?
चुनाव आयोग खोज रहा है, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे रही है। घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? देशवासियों से नफरत हो गई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप किसी को मां की गाली दीजिएगा, उसके बाद उस गाली के ओट में आप बैठिएगा और आप छिपके रहिएगा। एक एक घुसपैठियों को घुस घुस के पकड़ेंगे और घुस घुस के निकालेंगे। इनको जितना दर्द होता है होते रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। कह रहे हैं कि आप ही ने गाली दिलवाई, बीजेपी ने खुद गाली दिलवाई, पवन खेड़ा कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हमें अपने ऊपर कीचड़ फेंकने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि राजनीति के गंदे कीचड़ में जिसने कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी है, हम वहां कमल खिला के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम वहां कमल देखें और जितनी गंदगी ये फैलाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे थे कि इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष नहीं, समाजवादी पार्टी में थे। अजय राय तो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं है? अजय राय ने बनारस में बोला है भी आरएसएस रंडुओं की फौज है। ये इनका प्रदेश अध्यक्ष की गोली। इनको पता है क्या मतलब होता है इसका? नहीं, देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। ओके, क्या आपको लगता नहीं है कि आप ही के नेता थे मणिशंकर, आप ही के नेता है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने बोला मोदी तू जाकर चाय बेच, तू चाय बेचने का लायक है, मोदी तू नीच है, यह मणिशंकर अय्यर ने बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला यह कारा अंग्रेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी रावण और सांप से तुलना करी। और अब मोदी को मां की गाली। जब जब कांग्रेस ने मोदी को गाली दी है, मोदी और मजबूत होकर उभरे हैं। और शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था अपने इंटरव्यू में उनसे कि आपको इतनी गाली जब देते हैं तो आपको क्या लगता है? तो कहते हैं मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं। नॉन बायोलॉजिकल है, विश्व गुरु हैं वो तो। अरे भाई, राजनीति में हैं आप। आपने सुचिता का बट्टाधार किया। आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का मतलब? वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया। झूठ बोल रहा है। आंदोलनकारी भाषा बोलते हैं, 80 20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, आप करोड़ों वोट काट देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लेंगे, ईडी के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे। जी। पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर कर किया। नहीं सर, मैं नहीं मानता। प्रधान शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पिछले कई महीने से। ट्रंप वाले विषय में बोलिए। पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाल कर आए हम लोग। ट्रंप का पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाली है हमारे सैनिकों ने। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर। ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। करवाई और ट्रंप के कहने से करवाई। ओके। वो पाकिस्तान के लिए था, बांग्लादेश के। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय।